बच्चे कई दिन से कर रहे थे जिद कि मम्मा केक बनाओ केक बनाओ। तो चलो आज केक बनाते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 5 पैकेट ओरियो के, वो भी 10 रुपीज़ की। ठीक है, ओरियो के पैकेट हम खोलेंगे और प्लेट में रख लेंगे। सारे पैकेट खोल के ओरियो के सारे पैकेट निकाल के हमने ओरियो के रख लिए हैं। तो ठीक है जी, हमारे रेडी हो गए हैं ओरियो। अब इनको खोल के सभी ओरियो के हमने जो क्रीम है वो अलग से एक कटोरी में डाल के रख लेनी है। यानी कि ओरियो अलग से रखने हैं और क्रीम अलग से निकाल लेंगे। अब जो ओरियो रह गए हैं बिस्किट, उनको हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सी में अच्छे से बारीक पीसना है ताकि उसमें कोई भी पीस ना रह जाए। बारीक पीसने के बाद हम इसे डाल रहे हैं एक बाउल में डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम कम से कम 2 चम्मच सूजी के। सूजी जो हो बिल्कुल बारीक पीसी हो, यहाँ पे दोबारा से पीस लें। और उसके बाद मैंने एक कटोरी शक्कर मैंने आधी कटोरी अभी डाला है। और 1 कप लिया है दूध भी मैंने अभी आधा कप ही यूज़ किया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम दोबारा से डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे तब ताकि दूध, सूजी और ओरियो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने डाला इसमें कोको पाउडर डाला है मैंने कम से कम 6 चम्मच जो हम सब्जी के लिए खाने के लिए चम्मच यूज़ करते हैं, उस चम्मच का मैंने यूज़ किया है। जो दूध रह गया था वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ताकि ज़्यादा भी ना हो जाए और कम भी नहीं। हिसाब से डालेंगे, जल्दी जल्दी में आप भी मत यूज़ करना, दूध डालना जल्दी से मत डाल देना। अब देखो काफ़ी पेस्ट जो है डार्क हो रहा है। अब धीरे धीरे ऐसे ही हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा मेहनत का काम है पर इतना भी नहीं है। अगर चीज़ अच्छी बनानी है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस इसे 4 से 5 मिनट के लिए आप अच्छे से मिक्स कर लो और ऐसे ही लिक्विड जैसा ही रखना है इसे। और इसमें मैंने डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर मैंने कुछ 2 से 3 पिंच कह लो या चुटकी कह लो, मैंने इतना ही यूज़ किया है बेकिंग पाउडर। ठीक है जी। उसके बाद मैं अच्छे से 1 मिनट के लिए अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के बाउल पर रेस्ट के लिए रख रही हूँ। रेस्ट पर रखने के बाद मैंने केक बनाने के लिए एक बर्तन लिया है हार्ट शेप का, जो मुझे मिल गया है कम से कम 50 रुपये का। और इसमें मैंने रखा है बटर पेपर, जो हम रोटी के लिए टिफ़िन बच्चों के डालने के लिए फ्रेशर रैप का यूज़ करते हैं, वही मैंने हार्ट शेप में काट के यूज़ किया है। अब मैं इसमें जो हमने कोको पाउडर वगैरह का पेस्ट बनाया है केक के लिए, वो सब मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ। ठीक है जी। बर्तन में डालने के बाद अच्छे से मैं इसे हिला लूँगी। और हिलाने के बाद मैंने रखी है गैस पर कढ़ाई हम कम से कम अच्छे से गर्म होने देंगे। हाथ से चेक कर लेंगे कि उसमें से गर्म सेक निकल रहा है। उसके बाद गर्म होने के बाद मैं इस बर्तन को रख रही हूँ कढ़ाई के अंदर। अभी गैस जल रही है और गैस को हमने रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ठीक है जी। ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने के बाद मैं आपको गैस का जो फ्लेम है वो चेक करवा देती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने गैस को जलाया हुआ है। इस पे जो नंबर लिखे होते हैं उस हिसाब से आप 3 नंबर पर गैस के बटन को कर देना। और अच्छे से देखो हमारा केक बनने को तैयार हो चुका है, बट अभी रेडी नहीं है। आपको मैं चेक की भी करवा देती हूँ कि अभी हमारा केक अच्छे से प्रॉपर से बना नहीं है। ठीक है जी। और इसे बनने में कम से कम लगे थे 45 मिनट। 45 मिनट हो गए हैं, हमारा केक रेडी है। अब मैं दोबारा से टूथपिक की हेल्प से आपको चेक करवा रही हूँ। देखो सूखा सूखा सा लिक्विड है, वो बिल्कुल हमारा ब्रेड जो है अच्छे से बन चुका है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको ढककर मैं रख दूँगी। कम से कम 10 मिनट के रेस्ट पर मैं रख रही हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे। लेकिन जो बर्तन था बहुत गर्म था, उसको मैंने कपड़े की पोने की हेल्प से अच्छे से बाहर निकाला है। और आप भी ऐसे ही निकालना, हाथ मत लगाना, क्योंकि बहुत गर्म था। ये कढ़ाई ठंडी हो चुकी थी लेकिन इसके अंदर का केक वाला जो बर्तन था बहुत गर्म।
केक बनकर बिल्कुल रेडी है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे देखने में देखते देखते मन नहीं कर रहा था, इसे हिलाने का बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने इसको चक्कू की हेल्प से साइडों से निकालने की कोशिश की। बाद में जब मैंने अच्छे से चेक किया, ये तो पहले से हिल रहा था कि इसको मैंने ज़्यादा चक्कू से हिलाने की ज़रूरत समझी नहीं। अब मैंने एक प्लेट ली है, उसमें मैं उल्टा कर रही हूँ, बड़े ध्यान से कर रही थी, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए। अब मैंने इसे उल्टा करके रख दिया है और इसके ऊपर जो बटर पेपर था उसको मैं धीरे धीरे से हिलाने की कोशिश करूँगी, लेकिन पहले मैं इसे प्लेट में अच्छे से सेट कर रही हूँ सेंटर में। अब मैं बटर पेपर को धीरे धीरे से हिला रही थी, क्योंकि केक मैंने भी फर्स्ट टाइम ही अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश की थी, वो भगवान की तरफ से अच्छा बन गया। अब धीरे धीरे मैंने बटर पेपर को उतार दिया और देखो नीचे से जो सूजी थी ना डाली, वो नीचे आ चुकी है। ठीक है, और अपना केक हार्ट शेप में इतना प्यारा लग रहा था ना, मैंने यकीन नहीं किया था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम केक बनाया और भगवान की दया से वो परफेक्ट बन गया। अब मैंने लिया है कोको सॉस। ठीक है, ये मुझे मिली थी 100 रुपीज़ की। आप भी ऐसी ख़रीद सकते हैं, 100 रुपीज़ की आई थी ये। और मैंने अच्छे से इस कोको सॉस को केक के ऊपर फैला दिया है ताकि पूरा केक चॉकलेट में बन सके। मैंने चक्कू की हेल्प से अच्छी तरह से इसे फैला दिया है ताकि इससे अच्छे से चॉकलेट केक की तरह डेकोरेट कर सके जैसे मार्केट में मिलता है। पूरी कोशिश तो की थी और वो कामयाब भी हुई है। देखो कितना प्यारा और स्पंजी केक बना है। और जो ओरियो की क्रीम थी उसे मैंने रख दिया था गर्म पानी में। गर्म पानी मैंने पहले से कर लिया है, गैस बंद है और वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब ओरियो क्रीम को मैंने अच्छे से लगा दिया है चॉकलेट सिरप में मिक्स करके। इसी पे जो चॉकलेट सॉस लगी हुई थी उसी में अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बादाम, अच्छे से बारीक लम्बे लम्बे काटे हैं मैंने बादाम। और उसके बाद मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से। मैंने सिर्फ लम्बे लम्बे बादाम ही काटे हैं, उसी से मैं डेकोरेट करने की पूरी कोशिश की है। लो जी, हमारे बादाम जो हैं लग चुके हैं, डेकोरेट हो चुका है। और उसके बाद मैं बनाऊँगी जो ओरियो क्रीम मैंने अलग से प्लेट में रखी थी, उससे मैं बनाने लगी हूँ एक प्यारा सा सुंदर सा गुलाब रोज़ बना रही हूँ मैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इसे मैंने बनाने की फ़र्स्ट टाइम ही कोशिश की है और फर्स्ट टाइम में कामयाबी मिल चुकी है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारा रोज़ बन के तैयार है। मैंने सारी ओरियो की क्रीम ध्यान से उतारी थी ताकि वो गोल गोल जो है क्रीम वो अच्छे से निकल सके। ऐसे ही मैंने सारी क्रीम निकाल ली है और प्यारा सा रोज़ जो है वो बन के रेडी है आपके सामने। देखो जी कितना प्यारा बना है। सेम आप ऐसे ही बनाएं, बहुत इजी स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैंने ली थी एक डेयरी मिल्क चॉकलेट। डेयरी मिल्क चॉकलेट को मैंने बारीक बारीक कट किया थे चक्कू की हेल्प से। चक्कू की हेल्प से बारीक बारीक कट कर लें, क्रश कर लें या फिर चाकू की हेल्प से कट कर लें। उसके बाद मैंने इसको भी बादाम के ऊपर ही हार्ट शेप के साइड्स में लगा दी थी और इसको डेकोरेट किया था। डेकोरेट करने के बाद जो केक लग रहा था बहुत ही प्यारा। उसके बाद ओरियो से बना केक है तो ओरियो बिस्किट का होना बहुत ज़रूरी है। ओरियो बिस्किट लगा दिया मैंने एक विद क्रीम। ठीक है जी, फुल क्रीम वाला जो बिस्किट है वही मैंने लगाया। और डेयरी मिल्क का भी मैंने इसमें यूज़ किया था, इसीलिए मैंने 2 पीस जो थे डेयरी मिल्क के भी लगा दिए इसे डेकोरेट करने में। बहुत ही प्यारा केक बना था और बहुत ही सुंदर डेकोरेट करने की पूरी कोशिश की। और जो मेन हेड है ओरियो क्रीम, उसका मैंने जो फ्लावर बनाया उसको भी मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने प्लेट को अच्छे से डेकोरेट करने की पूरी कोशिश की है। जो भी मुझे मिला मार्केट से वो मैंने डेकोरेट करने के लिए, केक के लिए जो होता है स्प्रेड के, मुझे याद पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बस डेकोरेट करने के लिए जो भी चीज़ थी मुझे बच्चों ने दी, मैंने वो फैला दी प्लेट के ऊपर। और केक जो है अपना फुल रेडी हो चुका है जी खाने के लिए। खाने का मन तो था बट इसे काटने का मन नहीं था।
बहुत ही प्यारा केक बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इसे केक को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। लो जी, आपको दिखा देते हैं केक का लुक। कैसा बना है केक आप बताएं ज़रूर। अब सोच रही हूँ मैं कि केक काटूँ या ना काटूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। चाकू को रखती थी, चाकू को पास में, फिर दूर कर लेती थी। फिर मैंने सोचा काटना तो पड़ेगा, जो बनाया है तो खाना तो है, तो काटना पड़ेगा। मैंने काटने के लिए एक कट लगा दिया है। अब मैं लगा रही हूँ दूसरा कट, दिल पे पत्थर रख के कि काटना पड़ेगा। अब दिखाते हैं आपको पीस। केक का एक पीस कट कर लिया है और आपको दिखाने जा रही हूँ मैं कि लो जी, बिल्कुल स्पंजी केक, मार्केट से भी बेस्ट बनाएं। आप जब खाओगे आप खुद तारीफ़ करोगे। लो जी, अब खाने की तैयारी है। मैंने एक ले ली है बाइट, बट मैं नहीं खाऊंगी, जिनके लिए बनाया उनको खिलाऊंगी। आप भी ऐसा ही केक घर पे बनाएं और अब खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। मेरी बेटी को, छोटी वाली को जल्दी थी कि फटाफट मम्मी मुझे प्लेट दे दे और मैं लेकर भाग जाऊं। आपको कैसी लगी केक की रेसिपी और हमारा बना हुआ केक, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ बाय।